हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ हीट जनरली तीन मोड में होता है। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन जो होता है जनरली किस में होता है? सॉलिड में होता है। कंडक्शन जनरली किस में होता है? जनरली सॉलिड में होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारा पार्टिकल्स है ऐसे ऐसे। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता, पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करता है। जैसे मान लीजिए इसको, ये पार्टिकल अगर हीट हो गया तो ये पार्टिकल अपना एनर्जी किसको देगा? इसको देगा। फिर ये एनर्जी किसको देगा? इसको देगा। फिर ये एनर्जी किसको देगा? इसको देगा। फिर ये एनर्जी किसको देगा? इसको देगा। फिर एनर्जी किसको देगा? इसको देगा। फिर ये एनर्जी किसको देगा? इसको देगा। फिर एनर्जी इसको देगा। इस तरीके से ये पार्टिकल्स यहाँ तक अपना हीट एनर्जी क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए ये सॉलिड पार्टिकल, ये सॉलिड है, ये रॉड है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना होगा और ये भी बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। ये आपको ही पता, सबसे कम स्पेस जो होता है सॉलिड में ही होता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में ही होता है। इस तरीके से होगा। अब देखिए, अब क्या होगा? ये कैंडल है। अब देखिए, अब क्या किए, जब ये कैंडल से हीट किए तो यहाँ के जो पार्टिकल्स था ये क्या हो गया? गर्म हो गया। तो ये एनर्जी इसको देगा। फिर यहाँ के पार्टिकल्स क्या होगा? ये एनर्जी फिर इसको देगा। फिर ये पार्टिकल्स क्या होगा? इसको ही देगा। इस तरीके से यहाँ तक ये ट्रांसफर हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडक्शन कहा जाता है। कंडक्शन जनरली किसी कंडक्शन होने के लिए आपको एक मीडियम की हेल्प चाहिए। बिना मीडियम कंडक्शन नहीं हो सकता। वो कंडक्शन क्या होगा? वो मीडियम क्या होगा? आपका सॉलिड होगा। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड और गैस में होता है। कन्वेक्शन क्या होता है? लिक्विड एंड गैस में होता है। ठीक है, इसमें भी आपको मीडियम चाहिए। बिना मीडियम इसमें भी नहीं होगा। बिना मीडियम इसमें भी नहीं होगा। अब देखिए कन्वेक्शन होता क्या है, किसमें है? कंडक्शन में आप कंडक्शन देख चुके हैं। अब कन्वेक्शन में क्या होता है? देखिए कंडक्शन में क्या था कि एक पार्टिकल्स यहाँ, ये पार्टिकल्स इसको एनर्जी दे रहा था, ये इसको नहीं दे। लेकिन कन्वेक्शन में ऐसा नहीं होता। कन्वेक्शन में क्या होता है? अगर ये पार्टिकल्स है तो ये क्या करेगा? ये जो अपना हीट ट्रांसफर करता है वो ऐसे ट्रांसफर करता है। फिर ये इसको देगा, डायरेक्ट दे, समझ रहे हैं? फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा। ये एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करता। वो इसमें जो होता है ना, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, समझ रहे हैं? उसमें वाइब्रेट कर रहा था, इसमें क्या होगा? मूव करेगा। एक पार्टिकल दूसरी जगह वो मूव करेगा। देख रहे हैं, ये पार्टिकल्स ये यहाँ आके ट्रांसफर करेगा, ये फिर यहाँ आके ट्रांसफर करेगा, इस तरीके से करेगा, फिर ये यहाँ चलेगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से क्या होगा? कन्वेक्शन में होगा। चलिए इसको हम समझाते हैं आपको बहुत सिंपल तरीका से। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, घर में पानी गर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक, इसमें हम वाटर डाल दिए। अब जैसे इसको हीट करेंगे, अगर मान लीजिए हीट करेंगे, देखिए जब आप इसको हीट कीजिएगा तो ये क्या होगा? देखिए यहाँ आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं, तो गर्म चीज़ होता है वो क्या होता है? हल्का होता है, और जो ठंडा होता है वो क्या होता है? भारी होता है। तो यहाँ क्या होगा? जब आप इसको हीट किए, ये वाटर है। जब आप इसको हीट किए तो यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स था, ये जो वाटर था, ये क्या हो गया? हीट हो गया। ये हीट हो गया। तो ये हीट हो गया, तो ये जब ये हीट होगा तो ये क्या होगा? लाइटर हो जाएगा। ये जो पार्टिकल्स था ये क्या होगा? लाइटर हो गया ना। ये लाइटर होगा, तो ये हल्का हो गया। ठीक है, ये हल्का हो गया। अब ये हल्का होगा तो ये क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा, और नीचे के ऊपर जो है वो ठंडा है। तो ठंडा है तो आपको पता है कि ठंडा चीज भारी होता है, तो ये क्या होगा? ये नीचे की ओर आएगा। ठीक है, ये मोमेंट कंटिन्यूअस में क्या होता रहता है? चलता रहता है। कब तक? जब तक ये पूरे पानी क्या होना हो जाए? गर्म हो जाए। और इसी मोमेंट को क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन कहा जाता है। इसमें देख रहे हैं पार्टिकल्स का क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, यानी एक पार्टिकल दूसरी जगह जा रहा है और ये दूसरा पार्टिकल फिर यहाँ आ रहा है। समझ रहे हैं? इसी मोमेंट को क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन कहा जाता है। कन्वेक्शन को आपको जनरली समझने के लिए क्या करना होगा? ये वाटर तो समझ गए। अब जैसे अभी का ठंडी का समय है, तो ठंडी के समय आप जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो नहाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? पानी गर्म करके नहाते हैं। आपको एक समझाते हैं। जैसे जनरली मान लीजिए ये बकेट है, मान लीजिए एक बकेट बनाते हैं, ठीक। अब इसका हमको कंडीशन समझिएगा। जैसे इसमें वाटर है, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्शन समझने के लिए आपको इसका एग्जाम्पल समझ लीजिएगा तो आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि कन्वेक्शन जो है ना जनरली बहुत कन्फ्यूजिंग है। इसको आप एग्जाम्पल की हेल्प से इजीली आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम लोग पानी गर्म करने के लिए एक रॉड का इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग इफेक्ट पर जो काम करता है। अब मान लीजिए हम यहाँ क्या किए, एक रॉड यहाँ लगा दिए। पहले सुनिए, यहाँ ये मान लीजिए रॉड लगा दिए, ये रॉड लगे। अब इस कंडीशन में आप देखिएगा क्या, इस कंडीशन में क्या होगा, ये आप तो अब मान लीजिए जनरली हम जो पानी चेक करेंगे कि पानी गर्म है या ठंडा है, पानी गर्म हुआ या ठंडा हुआ, तो कैसे चेक करेंगे? हम यहाँ से ऐसे ओनली इसमें टच करके देखेंगे कि पानी, तो हम तो फील करेंगे कि पानी गर्म हो गया, समझ रहे हैं। लेकिन अब जब इसको जाइएगा स्नान करने के लिए तो आप फील कीजिएगा क्या कि ऊपर का पानी तो ठंडा मतलब गर्म आएगा, लेकिन कुछ देर के बाद आपको ये नीचे का जो पानी जो गर्म नहीं हुआ वो फिर से ठंडा। आप कहिए जा मैं तो पानी गर्म, अभी तो हम तो पानी गर्म किया, लेकिन इसमें हुआ क्या, इसमें कन्वेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
इसीलिए आप देखते हुईएगा जब पानी आप गर्म करते हैं तो पानी गर्म करने के दौरान क्या करते हैं, रॉड को नीचे ले जाते हैं। अब जैसे देखिए इसमें क्या हुआ, कन्वेक्शन क्या, यहाँ का जो पानी जो था, यहाँ का पानी तो गर्म हो गया और यहाँ का पानी ये ठंडा था, तो इसको ये ऊपर चला गया, इसको नीचे ले आया, फिर इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले गया। इस दौरान क्या हुआ, यहीं का पानी गर्म हुआ और नीचे का पानी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, नीचे का पानी क्या हुआ, ठंडा ही रहेगा। अब हम इसका दूसरा तरीका लेते हैं, इसको ही क्या करते हैं, बड़ा सा रॉड लेते हैं। अब चलिए इसी को बड़ा कर देते हैं, जैसे मान लीजिए इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए यहाँ का पानी, यहाँ का मॉलिक्यूल्स क्या, पानी का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, गर्म हो गया। अब देखिए जब गर्म हो गया तो ये हल्का होगा, तो ये जब हल्का होगा तो ये ऊपर जाएगा, और यहाँ के जो ठंडा है तो भारी है, तो ये क्या होगा, नीचे आएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस में क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। इस दौरान क्या होगा, देखिए पूरा पानी को क्या कर दिया है, गर्म कर दिया है, समझ रहे हैं। तो ये जो पानी हम लोग गर्म करते हैं, ये भी, इसमें भी कन्वेक्शन का इस्तेमाल होता है। अब जनरली हम लोग भी घर में अभी क्या करते हैं कि अभी ठंडी का समय है तो हम पानी पीने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है उसमें, आप जनरली देखते होइएगा कि जब आप गर्म कीजिएगा ना तो कुछ देर गर्म करने का फिर बंद कर दीजिएगा, तो देखिए कि नीचे का पानी जो होता है, जैसे मान लीजिए इसी में नीचे का पानी देखिए गर्म हो गया है और ऊपर का पानी क्या है, ठंडा ही है, समझ रहे हैं। जब आप पानी पीजिएगा तो कहीं कहीं गर्म और कहीं ठंडा, ऐसा आपको फील होता है, ठीक है। क्यों नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि उसमें जो है ना कन्वेक्शन हुआ ही नहीं। अगर कन्वेक्शन होता तो फिर आपको पूरा पानी क्या हो जाता, गर्म हो जाता, ठीक है। कन्वेक्शन का और बहुत सारा मतलब एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए आप कभी गौर किए हैं कि एसी का इस्तेमाल हम लोग जो है लगाते हैं तो घर के थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, जैसे हम लोग एसी का इस्तेमाल घर के ऊपर करते हैं, क्यों करते हैं, देखिए इसमें भी क्या होता है, कन्वेक्शन का इस्तेमाल होता है। अब कैसे होता है, देखिए जनरली हम लोग का रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, यानी 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। अब इस दौरान क्या होगा, देखिए अब एसी तो ठंडा हवा रिलीज करेगा। अब ये ठंडा हवा जब देगी तो इसमें क्या होगा, ये ठंडा हवा भारी होता है तो ये ठंडा हवा नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर, और जो गर्म हवा होगा ये ऊपर की ओर जाएगा। इस प्रोसेस कंटिन्यूअस में फिर ये ठंडा हवा नीचे जाएगा, फिर गर्म हवा ऊपर जाएगा, फिर ठंडा हवा नीचे जाएगा, फिर गर्म हवा ऊपर जाएगा। इस दौरान क्या होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस में चलता रहेगा, तब जाकर के हमारा रूम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, समझ रहे हैं। अब ये इमेजिन कीजिए कि अगर मान लीजिए एसी को हम क्या करें, ये एसी था, अगर मान लीजिए एसी को हम क्या करें, घर के नीचे थोड़ा सा लगा दें, रूम के नीचे थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, तब क्या इस कंडीशन में आप कभी देखें कि एसी को जो है घर के नीचे यानी रूम के नीचे नहीं लगाया जाता, क्यों नहीं लगाया जाता, कभी गौर किए हैं। अगर मान लीजिए अगर लगा दिया जाए, फॉर एग्जांपल ऐसा सपोर्ट कीजिएगा कि लगा दिया जाए तो क्या होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए घर के नीचे लगा देगा तो आपको पता है कि एसी जो ठंडा हवा रिलीज करे, जब ठंडा हवा देगा तो ठंडा हवा ऑटोमेटिक भारी होता है। जब वो भारी होगा तो क्या होगा कि नीचे का जो, वो तो नीचे ही बैठा रहेगा और ऊपर का जो गर्म हवा था ऊपर है, समझ रहे हैं। तो ना कभी कन्वेक्शन होगा और ना रूम आपका ठंडा होगा। और इसी कन्वेक्शन का इस्तेमाल आपका फ्रिज में भी होता है। जब भी आप देखते हैं आइस जहाँ जमता है तो हमेशा फ्रिज में सबसे ऊपर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, नीचे भी तो लगा सकता है, लेकिन आप कभी गौर किए होंगे वो हमेशा, कोई भी फ्रिज खरीदिए वो हमेशा ऊपर दिया जाता है क्योंकि उसमें भी कन्वेक्शन हो सके। अब चलिए इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए अब ये तो कन्वेक्शन समझ चुके होंगे। अब हमको ये बताइए हीटर का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, घर के नीचे या घर के ऊपर थोड़ा लगाएंगे, क्योंकि हीटर में भी क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। आई होप आप समझे होंगे। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर आप दे सकते हैं।